आज मैं फलन प्रारंभ करने जा रहा हूँ। आज से हम लोग फंक्शन को पढ़ेंगे। मैं फंक्शन प्रारंभ स्टार्ट करूं इससे पहले एक बार संबंध को और ठीक से देखते हैं, उसकी विशेषताओं को देखते हैं ताकि संबंध और फलन में अंतर किया जा सके, क्योंकि फलन भी एक प्रकार का संबंध ही है। इसलिए दोनों में अंतर, दोनों का डिफरेंस समझना सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जब फलन की व्याख्या हुई थी तो हमने एक लाइन लिखा था, किसी अरिक्त समुच्चय ए से बी में परिभाषित संबंध आर एक रास बी का उपसमुच्चय होगा। याद करिए, जो बच्चे लिखे पढ़े होंगे उनको जरूर मालूम हुआ होगा। संबंध में कुछ स्वायत्तता माने स्वतंत्रता है। जैसे संबंध में एक ही अवयव बी के कई अवयवों से संबंध बना सकता है। 1 4 1 5 1 6 क्रमिक युग्म बनाते हैं। इसी प्रकार समुच्चय बी में भी बी के अवयव भी स्वतंत्र हैं। संबंध में ये आवश्यक नहीं था कि समुच्चय ए का सभी अवयव बी से संबंधित ही हो। जैसे अभी देखिए, मैं ये बनाया हूं, ए का 1 4 1 5 1 6 बन गया। हम नहीं 2 और 3 ऐसा ए में है जो बी से नहीं संबंधित है, बी के किसी भी अवयव से। तो ये संबंध की कुछ विशेषताएं रही हैं। इन्हीं के आधार पर अब हम फलन को डिफाइन करने जा रहे हैं। फलन संबंध से किस प्रकार अलग है, या कौन से संबंध फलन हो सकते हैं। मैं जरा एक लाइन की डेफिनेशन लिखता हूं, आप लोग देखिए। अरिक्त समुच्चय ए से बी में परिभाषित संबंध फलन होगा यदि और केवल यदि और केवल यदि ए का प्रत्येक अवयव यानी समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी के अद्वितीय अवयव से संबंधित हो, अद्वितीयता का मतलब होता है एक और एक ही, एक और एक वन एंड ओनली वन, एक और केवल। ये बच्चों का भाषा है, यानी वह संबंध जिसमें ए का प्रत्येक अवयव, कोई भी अवयव बचना नहीं चाहिए, समुच्चय बी के किसी न किसी अवयव से संबंधित अवश्य। पहली शर्त। दूसरी शर्त है कि समुच्चय ए का कोई भी अवयव
समुच्चय बी के एक से अधिक अवयव से संबंधित ना हो। बहुत क्लियर, आप इस डिफिनेशन को, डिफरेंस को समझिएगा। समुच्चय ए का कोई भी अवयव समुच्चय बी के एक से अधिक अवयव से संबंधित नहीं हो सकता। यदि कोई ऐसा संबंध है तो उस संबंध को हम क्या कहेंगे? फलन कहेंगे, फंक्शन कहेंगे। फंक्शन को हम प्रायः f is such that a tends to b द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, या कहीं कहीं बुक्स में ऐसे भी लिखा हुआ है बी, यहाँ f आप लिख दीजिए, फंक्शन बन जाएगा। अब एग्जाम्पल के लिए जरा देखिए, एक सेट में लिखता हूं 1 2 3, हमने बी लिखा 4 5 6 7 8 और फंक्शन दिया fxy इक्वल टू 2x प्लस 1 ये फंक्शन मैंने एक सम दिया, मैंने एक संबंध, एक शर्त है समुच्चय ए से बी में एक संबंध बनाइए जिसकी शर्त क्या है? y इक्वल टू 2x प्लस 1। तो जब आप a के एलिमेंट को रखेंगे तो जरा देखिए, 1 रखेंगे तो y का मान 3 आएगा जो कि b में है, 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 1 5 आएगा जो कि b में है, 3 रखेंगे 3 दूनी 6 1 7 आएगा जो कि b में है। यानी एक का प्रत्येक अवयव इस शर्त के द्वारा b के किसी न किसी अवयव से संबंधित अवश्य है। दूसरी शर्त एक और एक ही अवयव से संबंधित है, इसलिए इस संबंध को हम फलन कहेंगे। दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन, फलन। ये फलन, मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं, फिर से मैं आपको रिवाइज करा दूंगा। आइए थोड़ा और आगे, फलन की परिभाषा के बाद एक शब्द है, फलन को हम प्रतिचित्रण भी कहते हैं, मैपिंग भी कहते हैं। फंक्शन को मैपिंग भी कहा जाता है, फलन को प्रतिचित्रण भी कहा जाता है, ये भी आते हैं। प्रतिबिंब एवं पूर्व प्रतिबिंब, प्रतिबिंब एवं पूर्व प्रतिबिंब, ये क्या है? आइए देखते हैं। मान लीजिए f is such that a tends to b, कोई फलन है तो b के वे सभी अवयव, समुच्चय b के वे सभी अवयव जो एक एक किसी न किसी अवयव से संबंध है को a के उन अवयवों का प्रतिबिंब कहते हैं। भाषा में थोड़ा सा शब्दों में आपको कठिनाई लग रहा होगा, मैं मैपिंग के माध्यम से आपको समझाता हूं। सपोज दैट a एंड b, ये कोई फंक्शन है a b c x y z p, a x से b y से c z से संबंधित है। तो x a का प्रतिबिंब होगा, y b का प्रतिबिंब होगा
जेड सी का प्रतिबिंब होगा। यानी बी के वे सभी अवयव जो एक एक किसी न किसी अवयव से संबंधित हैं, उन अवयवों के प्रतिबिंब कहलाते हैं। एक्स प्रतिबिंब है ए का, वाई प्रतिबिंब है बी का, जेड प्रतिबिंब है सी का। और पूर्व प्रतिबिंब क्या है? ठीक उसी तरह ए को एक्स का पूर्व प्रतिबिंब कहेंगे, बी को वाई का पूर्व प्रतिबिंब कहेंगे और सी को जेड का पूर्व प्रतिबिंब कहेंगे। ये है इमेज एंड प्री इमेज का डिस्कशन, यानी प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब की अवधारणा या कॉन्सेप्ट। बच्चों, ये वन थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब मैंने डिफिनेशन बताया था तो ये कहा था कि ए का प्रत्येक अवयव बी के एक और एक ही अवयव से संबंधित होना चाहिए। कभी कभी फंक्शन में ए के कई अवयव बी के एक ही अवयव से संबंधित हो जाते हैं, तो भी यह फंक्शन है, तो भी वह फलन होगा। जैसे मान लीजिए y इक्वल टू हमने ले लिया एक्स स्क्वायर, तो ऐसी स्थिति में जब आप बनाएंगे ए और बी कोई भी n टू n में, मान लीजिए समुच्चय हमारा नेचुरल नंबर इंटीजर पूर्णांक से पूर्णांक में, तो एक लेंगे x की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू 1 आएगी, और x की वैल्यू -1 है तब भी ये 1 आएगा। यानी 1 एंड -1 इन दोनों का इमेज होगा। बच्चों, यह भी फलन है। एक प्रतिबिंब दो से नहीं है, बल्कि दो एक से है, और भी हो सकते हैं। अचर फलन में तो जितने भी होंगे सब एक ही से होंगे, इसलिए ये फलन है। आप बहुत स्पष्ट इसको समझिएगा, ये फंक्शन है। आगे मैं आपको काइंड सम फंक्शन में बताऊंगा कि फलन कितने प्रकार के होते हैं, कैसे क्या इनके कॉन्सेप्ट है। फिलहाल अभी के लिए आप इतना जानिए कि ए के कई अवयव बी के एक ही अवयव से संबंधित हो सकते हैं, लेकिन ए का एक अवयव बी के दो अवयव से संबंधित नहीं हो सकता। दैट इज इंपॉर्टेंट। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। अब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोला हूं, क्या कहा हूं। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप निश्चित पूछ सकते हैं। अब जिस तरह आपने संबंध का प्रांत, परिसर और सहप्रांत पढ़ा था, ठीक उसी तरह फलन का प्रांत माने डोमेन, सहप्रांत कोडोमेन, परिसर माने रेंज। अब इसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। यदि f is such that a tends to b, समुच्चय a से b में परिभाषित कोई फलन है, तो समुच्चय a को फलन का प्रांत कहते हैं। क्लियर? समुच्चय ए को फलन का प्रांत कहते हैं, समुच्चय बी को फलन का सहप्रांत कहते हैं, कोडोमेन कहते हैं, और समुच्चय बी के उन अवयवों का समुच्चय जो समुच्चय ए के अवयव से संबंधित हैं, फलन का परिसर या परिसर कहलाता है।
आपको मैं जरा चित्रण के माध्यम से समझाता हूं। सपोज कीजिए ए बराबर 1 2 3, बी का मान 4 5 6 7 8 ऐसे, और आपने एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी बनाया, एक फंक्शन क्रिएट किया इसी शर्त के अकॉर्डिंग, ये ए है, ये बी है, ये एफ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। 1 मान लीजिए यहां से संबंधित है, यहां से बी के 2 अवयव ऐसे हैं जो ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं, तो इसका प्रांत क्या हुआ? प्रांत 1 2 3, ये प्रांत हो गया समुच्चय ए। सहप्रांत क्या हुआ? सहप्रांत 4 5 6 7 8, ये सहप्रांत हो गया। और परिसर कितना हुआ? परिसर ये वे अवयव जो संबंधित हैं 4 5, ये परिसर। तो इस तरह आप फलन के प्रांत, सहप्रांत और परिसर, डोमेन, कोडोमेन और रेंज को बहुत अच्छी तरह आप डिफाइन कर सकते हैं। आगे और जरूरतें पड़ेंगी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी के लिए आप इतना जानें। क्या क्या मैंने बताया? फलन की परिभाषा, फलन और संबंध में अंतर, फलन के प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब, फलन के प्रांत, परिसर और सहप्रांत, ये सारी चीजें मैंने आज के क्लास में एक्सप्लेन की हैं। आप लोग इसको पढ़िए, कॉपी में मेंटेन कीजिए, और कोई भी चीज अगर क्लियर नहीं होती है, आपको कोई प्रॉब्लम आता है, आप निश्चित रूप से अपनी बात हम तक पहुंचाएं, हम आपकी समस्या का समाधान करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। लेकिन आप पढ़िए जरूर। आपका टाइम 12:30 to 1 PM है, तो आप उस समय पर जितने भी बच्चे फर्स्ट ईयर क्लास में हैं मैथमेटिक्स पढ़ने वाले, मैं सभी बच्चों से कहता हूं ईमानदारी के साथ उस समय आप वीडियो को ओपन करें, सुने, देखें, पढ़ें और समझें। मैं ये नहीं कहता हूं कि जो कुछ मैंने बोला वो 100% आपको आ ही जाएगा, लेकिन प्रयास तो कर सकते हैं। कम से कम 2 चीजें होंगी, नहीं आएगा तो पता चलेगा कि हमें नहीं आता, तो आप समस्या को हम तक पहुंचाएंगे या खुद भी स्टडी कर सकते हैं। लेकिन जब देखेंगे ही नहीं, पढ़ेंगे ही नहीं, देन यू कांट डू एनीथिंग। और सब दूसरी चीज, आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य करा लें ताकि आपका क्लास कंटिन्यू रहे। आज के लिए बस इतना ही, शेष कल। थैंक यू।